हेलो फ्रेंड्स, तो मित्रों आज आप वीडियो में स्टैंडर्ड 6 गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी सेमेस्टर 2 तेमा लेसन नंबर 3 जरा मुस्कुराइए तेना विषय आप बात करीशू। हंसी मजाक को हम ज़्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन दैनिक जीवन में उसका भी महत्व है। हंसने से मन प्रसन्न हो जाता है, चिंता तनाव और उदासी छूमंतर हो जाती है। स्वस्थ रहने के लिए भी हास्य जरूरी है। बराबर, हास्य है खूब ज जरूरी है। આપણે કોઈ ચિંતા તણાવ ઉદાસીનતા એ બધું જ હસવાથી દૂર થઈ જાય છે અને હસવું એ પણ એક સ્વાસ્થ્ય માટે જરૂરી વસ્તુ છે। બરાબર, એક પ્રકારની કસરત પણ આપણે એને કહી શકીએ। मालिक किराएदार से कहता है क्या कि तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते। मालिक भाड़ूतने कहे છે કે તમે મને ભાડું કેમ આપતા નથી। ત્યારે કિરાએદાર એટલે ભાડૂત છે એમ કહે છે कि आपने ही तो कहा था कि इसे अपना ही घर समझना। भाड़ूत एम कहे तमे तो कहूँ हतुं कि आने तमारू ज घर समझो। बराबर। सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर सोनू से कहता है कि यह कैसे हुआ, तुम्हारा सिर कैसे फट गया। सोनू डॉक्टर से कहता है कि मैं पत्थर से कील ठोक रहा था, એટલે કે खिल्ली से ठोकतो तो। एक आदमी ने मुझसे कहा गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। એટલે એક વ્યક્તિએ મને કીધું કે ક્યારેક ખોપડીનો પણ ઉપયોગ કર, એટલે કે ખીલી ઠોકોમાં એમ સમજજો। जरा ऊंचा बोलो, माफ़ करे अंकल इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। बराबर, ऊंचेથી બોલવાનું કહે છે ને આ ભાઈ શું કરે છે, નીચે ટીપાઈ એની ઉપર ટીપાઈ વળી પાછો આ રીતે રાખે છે। બરાબર, ટેબલ ને એવું બધું, અને એની ઉપર રહીને તે બોલે છે। બરાબર। ત્યાર પછી ડબ્બू इतिहास में तुम, डब्बू कहे इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए। इतिहास में तू केम भाई फेल थी गयो। હવે ત્યારે હું જવાબ આપે जा, क्योंकि इतिहास में सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था, इसलिए मुझे कैसे आएगा। बराबर। मुन्ना कहता है पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। मुन्ना कहे पप्पा ने कि पप्पा गई काले मैं 1:30 वाग्या सुधी अभ्यास करियो। पिता के शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद सारे मोहल्ले की लाइट तो चली गई थी, तो तुमने कैसे पढ़ा था। मुन्ना कहता है सच, मैं तो पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कितने बज गए। त्यार पछी डाक खाना, मैं डाक खाने जा रहा हूँ। ही कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। एवं वाक्य है तो है ने आ रमूज अभ्यास ने આપણે વાત કરી। सामयिकों अखबारों में से चुटकुले पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। आपने जो चुटकुले सुने या पढ़े उनको भी आपको लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित परिचय में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उसमें क्या है, एक तो आंखों का तारा, आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा गौरव अपनी माँ की आंखों का तारा है। उसके बाद कमर कस के यानी अच्छी तरह तैयार होना, मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कस ली है। उसके बाद ईद का चांद, ईद का चांद यानी बहुत दिन बाद मिलना, आजकल तुम ईद का चांद हो गए हो, दिखाई नहीं देते। उसके बाद आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप यानी कपटी मित्र बनकर शत्रु जैसा व्यवहार करना। मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला। उसके बाद नज़र चुरा के, नज़र चुरा के यानी किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना। अपराधी पुलिस की नज़र चुराकर भाग गया। उसके बाद आग बबूला यानी बहुत क्रोधित होना। नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालकिन आग बबूला हो गई।
इधर क्या करना है, लिंग बदलकर वाक्य को फिर से लिखना है। जैसे कि मेरे दादाजी यात्रा पर गए, तो मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। एक आदमी ने मुझसे कहा, तो एक औरत ने मुझसे कहा। लेखक कहानी लिख रहा है, तो लेखिका कहानी लिख रही है। उसके बाद मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है, तो मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। उसके बाद बारिश को देखकर मोर नाचने लगा, तो बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। जंगल में शेर दौड़ रहा है, तो जंगल में शेरनी दौड़ रही है। सेठ दुकान में बैठे हैं, तो सेठानी दुकान में बैठी है। अध्यापक पढ़ रहे हैं, तो अध्यापिका पढ़ रही है। पंडित रामायण सुनाने लगे, तो पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। लड़का दुकान के पास खड़ा है, तो लड़की दुकान के पास खड़ी है। उसके बाद 4-5 वाक्य आपको बनाने हैं। जैसे कि घर, तो मेरा घर सूरत में, मुझे अपना घर बहुत पसंद है, मेरे घर में 3 कमरे हैं, मैं अपना घर साफ रखता हूँ। तो इस तरह आपको करना है, बाग, नदी, दोस्त, पसंद और कहानी का इस्तेमाल करके। कहावतों के अर्थ दिए गए कक्षा में उदाहरण देकर चर्चा आपको करनी है। जैसे कि अक्ल बड़ी है, तो शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक बाद एक विपत्ति में फंसना। आए थे हरिभजन को ओटन लगी कपास, यानी अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। उसके बाद जो गरजते वो बरसते नहीं, यानी जो डिंग मारते वो काम नहीं करते, जो बड़ी बड़ी बातें करते वो कुछ भी कर सकते नहीं। जैसी करनी वैसे भरनी, यानी जो जैसा करता है उसी को ऐसा ही भुगतना पड़ता है, उसके अनुसार फल भुगतना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इधर हम लेसन नंबर 3 फिनिश करते हैं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।